हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो ज़बरदस्त और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं 30 दिन संपूर्ण बैच, 30 दिन संपूर्ण बैच और मैथ के ज़बरदस्त और लेटेस्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। जैसे कि गगन प्रताप सर की एक क्लास चल रही है, एक सेशन चल रहा है 30 दिन संपूर्ण बैच, तो उन्हीं के क्वेश्चनों का जबरदस्त रिवीजन हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि आपके एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल सभी तरह के एग्जाम में आपकी जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपके सॉल्यूशन में मदद करेगा। तो चलिए जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ, नए चैप्टर के साथ 30 दिन संपूर्ण बैच की आज तीसरी क्लास आपके सामने स्टार्ट हो रही है। जैसे कि रेशो से रिलेटेड, रेशो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने। मैंने बताया था क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स के अकॉर्डिंग चीजों को आसान बनाया जाता है और उसके बाद इक्वल टू इक्वल व संख्या पर मल्टीपल कंसेप्ट से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होता है। तो देखेंगे, एक शिक्षक अपने 4 छात्रों के बीच, देखो शिक्षक के पास 4 छात्र है और वह उन 4 छात्रों के बीच 1/3, 1/5, 1/6 और 1/4 के अनुपात में कुछ मिठाइयां बांटता है। देखिए, बांटी गई जो मिठाई है उसका जो अनुपात है वो फ्रैक्शन में आया। जब रेशो या अनुपातिक संख्याएं फ्रैक्शन में आ जाए तो उन्हें सिंपल फॉर्मेट में यानी सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल रेशो में परिवर्तित कर लेते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले इसका सिंपल रेशो बनाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1/3, 1/5, 1/6 और 1/4 का एलसीएम बनता है। यहां पर ये बनेगा हमारा, ये 4 पंजे 20 के 60 बनता है एलसीएम। इसका जो एलसीएम बनेगा वो 60 बनता है। अब देखिए, एलसीएम वाली संख्या को इन्हीं से बारी बारी भाग करेंगे। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 20, 5 से डिवाइड करेंगे 12 बार और 6 से डिवाइड करेंगे 60 को 10, 6 दाम 60 और 4 से डिवाइड करेंगे 15। ये आ गया मिठाइयों का अनुपातिक रूप, जिस अनुपात में शिक्षक ने छात्रों को मिठाइयां बांटी। आगे बढ़ेंगे, शिक्षक के पास मिठाइयों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि किसी भी मिठाई को बांटने के लिए टुकड़ों में उसे तोड़ने की जरूरत ना पड़े, अर्थात सभी छात्रों को बराबर मतलब पूरी मिठाई मिले, जिससे कि कोई भी मिठाई का टुकड़ा ना टूटे। तो कम से कम कितनी मिठाई होनी चाहिए शिक्षक के पास? तो दी गई अनुपातिक संख्याओं का योग ही शिक्षक के पास न्यूनतम मिठाइयों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, इसको जोड़ लेंगे हम, 20, 12, 10 और 15 जोड़ेंगे, 5, 2, 7, 1, 2, 3 और 2, 5, 57। तो कम से कम 57 मिठाई होनी चाहिए। देखिए, सिंपल और आसान तरीका। एसएससी जीडी 2021 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए, मैंने बताया है कि मैथ बहुत आसान होता है और रियल में होगा ही, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज इक्वल टू इक्वल व मल्टीपल इसे बिल्कुल इजी और आसान बना देते हैं। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। 360 टॉफी पुष्कल, कादिर और रुस्तम 3 बंदे हैं, उनके बीच में बांटी जाती है 2, 3 और 4 के अनुपात में। देखिए, 2, 3 और 4 के अनुपात में, 2, 3 और 4 के अनुपात में पुष्कल, कादिर और रुस्तम के बीच बांटी जाती है। देखिए, पहली लाइन हमारी क्लियर हो गई। वितरण के बाद कादिर, ये रहा कादिर अपनी टॉफी का 20%, इसका 20% कितना होगा? 0.6 होता है, 0.6। इसका 20% होता है 0.6। पुष्कल को देता है, यानी कि यहां से घट जाएगा, इधर बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.6, पुष्कल को देता है। और रुस्तम अपनी टॉफी का 25% पुष्कल को देता है, यानी कि रुस्तम भी पुष्कल को देता है और कादिर भी पुष्कल को देता है। रुस्तम अपनी टॉफी का 25%, मतलब 25% होता है 1/4, 4 का 1/4 मतलब 4 से 4 घटा 1, 1 यहाँ से घट जाएगा, इधर से 0.6 घटेगा और ये 1 इसको दे दिया जाता है। अब पुष्कल के पास कितना बनता है? पुष्कल के पास 3.6, पुष्कल के पास 3.6 और कादिर के पास इसमें से घटाएंगे 2.4 और रुस्तम के पास 4 में से घटाएंगे 3। इस रेशो में मिठाइयाँ रह जाती है। तो पुष्कल, कादिर और रुस्तम के साथ
टोपी का नया अनुपात हमें बताना, ये नया अनुपात आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए इसको भी सेम फॉर्मेट में लिखेंगे, एक अंक छोड़कर दशमलव एक अंक, इसको भी ऐसे ही लिख दीजिए। अब दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ऐसे कटिंग करके छोटा करेंगे, 6 चंग 36, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 6, 4, 5। 6, 4, 5 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए, देखो बहुत आसान और इजी, आगे आने वाले सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए जबरदस्त और आसान तरीके से आपको सिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग टाइपों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बिना टाइप के ही हम आपके सामने क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बता देंगे। तो चलिए देख लीजिए, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से यहाँ पर हमें दिख रहा है कि बराबर का मान अपना होता है, x की वैल्यू इधर होगी, y की वैल्यू इधर होगी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि यदि 1.5x बराबर 0.04y है तो दी गई कंडीशन का मान बताओ। एसएससी एमटीएस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये वर्गांतर कॉन्सेप्ट बन गया, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लिखेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और ये हो गया हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र बनता है ये। तो यहाँ x प्लस वाई या y प्लस एक्स एक ही बात है, y प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये कटेगा तो y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स, ये कंडीशन बनती है, ये कंडीशन बनती है। अब इस कंडीशन में x और y की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर, यहाँ 2 अंक छोड़कर दशमलव, यहाँ 1 अंक है तो इसको भी 2 अंक छोड़कर बना लिया, दशमलव से दशमलव हटा दिया मैंने। तो बराबर का मान अपना होता है, x की वैल्यू लिखूंगा 4 और y की वैल्यू हो गई यहाँ से 150। तो मुझे मालूम हो गया x का मान 150, सॉरी x का मान 4 और y का मान है 150। यहाँ पर भरेंगे, y 150 में से मैंने 4 घटाया और इधर 150 में मैंने 4 जोड़ा। क्लियर? अब देखो ये हो गया हमारा 146 और बटे में होगा 154। क्लियर? अब इसको छोटा कर सकते हैं कटिंग करके, 2 सते 14, 2 तिये 6, 2 सते 14, 2 सते 14, ये आ गया 73/7। 73/7 सॉरी 73/77 ऑप्शन ए आ रहा है, 73/77 ऑप्शन है। तो देखो सिंपल है, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। और मैं तो यही कहता हूँ बार बार, आपके लिए पूरा मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा और कोई भी चैप्टर आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। हर एक चैप्टर हम आपके लिए आसान बना देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है, a/b का रेशो 8:13 है, bc का ये है, cd का ये है, bcd का रेशो बताए। तो देखो अगर हम इसको हल करने लगे टाइम लग जाएगा, सॉल्यूशन भी आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करने का तरीका है थोड़ा चालाकी का होना चाहिए, कंपटीशन में थोड़ा सा टेक्निकल तरीका होना चाहिए, जिससे कि आपका टाइम बचे और क्वेश्चन फटाफट सेकंडों में उड़ जाए। तो देखो मैंने देखा ए और बी का रेशो, आराम से देख लो, ए बी का रेशो 8:13 जिसका बन जाता है, ये 8:13 के रेशो में जो संख्या बन जाएगी वही हमारे आंसर के नज़दीक आ जाएगा। देखो 8:13 तो अगर मैंने इन्हें काट कर देगा शुरू में ही, 5 से कट सकते हैं, 5 8 40 और 5 से 13 12, 8:13 बनता है रेशो। लेकिन इनका 8:13 नहीं बनता, क्योंकि 5 से ये कटेगा बट ये नहीं कटेगा, तो ये कैंसिल, ये भी इसी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटेगा बट ये नहीं कटेगा। अब ये मैंने काटा, 20 दूनी 40 और 20 तेज 60, यहाँ 8:13 नहीं आता, ये भी कैंसिल। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ए बी सी डी का रेशो आ जाएगा 40, 65, 104 और 130, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत आसान है, टेक्निकल है, ज़बरदस्त है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि आंसर कौन सा बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि 15x बराबर 24y बराबर 32z तो x y z का अनुपातिक मान बताओ a b c और d में। तो देखो इक्वल टू इक्वल है यहाँ पर 15x बराबर 24y बराबर 32z। जब इस फॉर्मेट में इक्वल टू इक्वल आ जाता है तो इसके दो तरीके होते हैं हल करने के। सबसे पहले तो एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम वाला। दूसरा तरीका है पहली संख्या छिपा ले बाकी की गुणा कर दीजिए। तो दोनों तरीके बताएंगे हम। फर्स्ट मेथड सीखे आप सबसे पहले। दी गई 15, 24 और 32 का एलसीएम बनेगा 480। 15, 24, 32 का एलसीएम 480। इन्हीं संख्याओं से बारी बारी डिवाइड कर दीजिए, एक्स वाई जेड का रेशो आपके सामने आ जाएगा। देखो 15 से काटते हैं हम, 15 तिये 45, 15 दूनी 30। क्लियर। जैसे हमने इससे इसको डिवाइड किया तो ये आ गया रेशो, ये एक्स का आ गया। 24 दूनी 48, ये वाई का आ गया रेशो। और 32 से इसे काटेंगे 15 बार तो लीजिए आंसर आ गया 32, 20, 15। 32, 20, 15 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए कितना आसान है एक्स वाई जेड का रेशो। अब देखिए सेकंड मेथड सीख लीजिए। पहले को छिपा लो बाकी की गुणा कर दो, 24 गुणा 32 रेशो। दूसरे को छिपा लो बाकी की गुणा 15 गुणा 32 रेशो। फिर 15 गुणा 24। अब देखो ये भी आता है तो यहां पर हम क्या करते हैं, 8 कॉमन आ रहा है, कट सकता है 8 3 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32। 3 आ गया यहां पर, 3 3 बन जाए 15, 3 अट्ठे 24। तो 8 चौक 32, 5 चौक 20 और 15। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसका सेकंड मेथड है। लीजिए आंसर आ गया, बहुत सिंपल और आसान। तो ऐसे कर सकते हैं आप एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, दिक्कतें नहीं आ सकती। कोई कॉन्सेप्ट हम आपको नहीं बता रहे हैं, सिंपल है। देखिए ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी बराबर ई रेशो एफ बराबर इन सब का अनुपातिक मान 5, 7 है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले वालों का तो रेशो 5 रहेगा, बाद वाले रेशो का रेशो 7 रहेगा। तो किसका हुआ, ए सी ई का 5, 5 है। ए सी ई 5, 5 भरेंगे। देखो मैंने 5 भरा यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 3 पंजे 15 प्लस 5 पंजे 25 प्लस और 11 पंजे 55। ये होगा फर्स्ट रेशो। अब इधर ये होगा बी डी एफ का रेशो 7 रहेगा, 7 7 7 7 तिये 21 प्लस 7 पंजे 35 प्लस 11 सत्ते 77। अब जोड़ लीजिए, 5 5 10 5 3 15, 6 2 8 1 9 95, 7 अच्छे 13 हासिल 1 8 और 5 13, 19 पंजे 95, 19 सत्ते 133। ये आ गया 5:7। देखिए जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने, 5:7 ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है, इजी है और बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन है ये सब। देखिए एसएससी एमटीएस 2024 और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत हल्का है और ये सभी हल्के क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। तो चलिए देख सकते हैं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। एक्स ज्ञात कीजिए यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 से बड़ा हो तो ई बटे ये वाली कंडीशन बराबर बी बटे ये बराबर सी बटे ये तो बराबर 3x है। तो x का मान ज्ञात करो। देखिए ए के बटे ये, बी के बटे ये बराबर सी के बटे ये, बी बराबर दिया है 3c के। तो जब ये ऐसी कंडीशन, ऐसा फॉर्मेट आता है तो अंश अंश वाली संख्या जोड़ेंगे, हर वाली संख्या जोड़ेंगे और तीनों के बराबर है 3x ऐसे। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखो कितना आसान है, प्लस बी प्लस सी बटे में इन्हें जोड़ेंगे, 3a 5a 2a 10 a प्लस 10b हो जाएगा, ये ऐसे ही 10c हो जाएगा जोड़ने पर और बराबर हो गया इनके 3x। क्लियर। अब देखो
ए प्लस बी प्लस सी बटे में 10 कॉमन आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3x। ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, 1/10। 3 की गुणा करेंगे नीचे, बटे में लाकर यहाँ बराबर x के आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 1/30। 10 3 30 बराबर x का मान आ गया। तो देखिए कहाँ डिफिकल्ट है, बहुत आसान है, इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान है। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी इजी बनेगा जब 4 मान आ जाए। देखो प्रोपोर्शन के रूप में जब संख्याएं आ जाती है, √5 अनुपात √42 समानुपात √x अनुपात x का मान बताए, तो सिंपल सा है, बाहरी पदों की गुणा और भीतर वाले पदों की गुणा करिए, x का मान आ जाएगा। तो देखो x बराबर इन दोनों की गुणा के 7 बटे में ये करेंगे। चलिए 7 छंग 42 ऐसा कर सकते हैं, 7 छंग 42, इसे भी रूट के साथ ही लिख दीजिए यहाँ पर ऐसे, बटे में √5। तो √5 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ऐसे रूट में ही कर दीजिए गुणा, ऐसे कर सकते हैं हम इसको। 7 7 का स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा, 5 √5 का 5 आ जाएगा, और रह जाएगा 5 छंग 30, रूट में 30, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट बाहर नहीं आएगा। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिए बहुत आसान है, 7/5 √30। चलिए देख लीजिए, फिनिश। तो बच्चों इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, मैथ के अंदर हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान हो जाएगा। 30 दिन संपूर्ण बेंच बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी तरीके से कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन करेंगे आसान और इजी तरीके से। जैसे कि आपको सबसे पहले जानना है तृतीयानुपाती या मध्यानुपाती। देखो तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती पर कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, और ये जब भी पूछा जाता है तो 2 संख्याओं का तृतीयानुपाती या 2 संख्याओं का मध्यानुपाती, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार की 2 संख्याएं देकर वहां पर पूछा जाता है कि दी गई दोनों संख्याओं का तृतीयानुपाती बताए या दी गई दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती बताए। तो बात तृतीयानुपाती मध्यानुपाती की है, और इनका अनुपात जो पूछा जाएगा 2 संख्याओं के रूप में पूछा जाएगा। तो जब भी तृतीयानुपाती पूछा जाता है, ये पहले वाली संख्या होती है, ये दूसरे वाली संख्या। तो तृतीयानुपाती होता है दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे में पहली संख्या, ऐसे लिख सकते हैं, दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे में पहली संख्या। ये होता है 2 संख्याओं का तृतीयानुपाती। और इसी प्रकार यहाँ पर 2 संख्याओं का मध्यानुपाती होता है दी गई दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इनके गुणनफल का वर्गमूल ही मध्यानुपाती कहलाता है। तो देखिए मैंने आपको तृतीयानुपाती बताया है, मध्यानुपाती बताया है 2 संख्याओं का, तो आसानी से आप इस तरीके से आए हुए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए, दी गई संख्या पहली ये है, दूसरी है, इनका तृतीयानुपाती बताना। तो देखिए दूसरी संख्या का स्क्वायर 2√7 का स्क्वायर बटे में पहली संख्या 3 + √2। अब इसको हल करेंगे, देखो 2 का स्क्वायर 4√7 का 7, 4 × 7 = 28 हो जाएगा ऊपर, बटे में 3 + √2। हर का परिमेयकरण करेंगे, चिन्ह के अपोजिट, इस चिन्ह के अपोजिट चिन्ह से गुणा करेंगे, 3 - √2 की ऊपर गुणा और नीचे गुणा, 3 - √2, ऐसे हर का परिमेयकरण करते हैं। अब देखिए इसको हल कर लेंगे, 28 3 - √2 बटे में a + b a - b, पहली संख्या का स्क्वायर 3 3 9, √2 का 2, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, 7 × 4 = 28। हल करेंगे 4 3 - √2, 4 गुणा में आएगा बाहर, 3 - √2। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये हो गया हमारा तृतीयानुपाती, 4 कोष्टक के अंदर 3 - √2। ये आ गया ऑप्शन सी इज राइट।
देखिए चेक कीजिए, तृतीय अनुपाती बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, हर एक एक क्वेश्चन इजी बनेगा। और यहाँ पर भी आपका मध्यानुपाती पूछा गया है। तो मध्यानुपाती मैंने आपको बताया है कि दो संख्याओं के, कोई भी दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल मध्यानुपाती होता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकाला। कैसे? 5.76 गुणा 0.88। अब देखिए इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं डायरेक्ट, जैसे इसका निकल जाता है। देखो 576 का वर्गमूल 24 होता है डायरेक्ट, और 2 अंक छोड़कर दशमलव है अंदर, यहाँ पर रूट के अंदर, तो बाहर जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 अंक छोड़कर दशमलव लग जाती है, इसलिए 2.4 होता है। और इसका वर्गमूल निकालेंगे 0.94 आएगा, क्योंकि 9 नम 81, ये 0.94 देख सकते हैं आप। ऐसे पॉइंट लगाएंगे, जोड़े पर मारनी चलाएंगे, 9 नम्मा 81, ऐसे 7 बचेगा पूरा, 9 का दुगुना 18 करेंगे, पूरा जोड़ा उतारेंगे, 18 चौक 72 लगभग 4 अंकों तक ले लेंगे। वैसे तो 3 तक चलती है, बट 1 अंक और लो चलाकर 4 लो, पूर्ण अंक माना जाएगा, यहाँ लो ऐसे। अब गुणा कर लेंगे हम यहाँ पर, 24 चौका 96, 9 हासिल, 24 नंबर 216, 9 225, 2 और 1 3 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा यहाँ पर। तो अब आसानी से लिख सकते हैं 2.25, 2 अंकों तक पूर्ण अंक का जवाब देंगे और चीज़ों को आसान कर देंगे बस। देखिए ये दशमलव के 2 अंकों तक आंसर पूछा है हमारा, 3 अंकों तक आ गया था, लेकिन 2 अंकों तक देना है, जो कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा 2.25, 2.25 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। लेटेस्ट और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने हो जाएगा। देखो दी गई 2 संख्या है, इनके बीच का मध्यानुपाती बताना। पहले इनको हम सिंपल फॉर्मेट में लिखेंगे, उसके बाद इनका गुणनफल का वर्गमूल हम यहाँ ज्ञात करेंगे। तो देखो इसका स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे, ये वर्गमूल 125 का देखो ऐसे लिख लेंगे, 15 माइनस 25 पंजे 125, 5 रूट 5। अब देखो यहाँ 5 है रूट के अंदर, तो यहाँ भी रूट 5 ही आएगा। 5 का मल्टीपल करेंगे, 5 अंक 30, 5 अंक 20, 64 पंजे 320, तो 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा बाहर। तो इसको ऐसे लिखेंगे 24 जमा 8 रूट 5, और इसको लिख लेंगे 15 माइनस 5 रूट 5, और इसका वर्गमूल निकालना है। क्यों? क्योंकि इसने कहा दोनों संख्याओं के बीच का मध्यानुपातिक मान बताना। तो दी गई दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे, मध्यानुपातिक मान आ जाएगा। देखो यहाँ पर हमारा 8 कॉमन आ गया, 8 3 24, 3 जमा रूट 5, क्योंकि 8 से 8 कट जाएगा गुणा में, 5 कॉमन आ गया, 5 3 15 माइनस रूट 5। अब देखिए एक बार घट गया, एक बार जुड़ गया, इनकी गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, और 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का वर्ग 5 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, बस आ जाएगा, देखिए 40, 9 में से 5 घटाएंगे 4, ये होगा 40 चौका 160, यानी 4 रूट 10 आ जाएगा। लीजिए आंसर आ गया, सिंपल और आसान, ऑप्शन डी इज राइट। देखो एक एक पॉइंट क्लियर करके लिखा है, वैसे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं वहीं पर ही, लेकिन ये एक एक पॉइंट समझाया आपको जिससे कोई दिक्कत ना आए। पॉइंट 84 और 32 का चौथा अनुपात बताना। चौथा अनुपात पूछा है, जब चौथा अनुपात पूछा है तो दूसरी और तीसरी संख्याओं का गुणनफल बटे में पहली संख्या, बटे में पहली संख्या, बस ये चौथा अनुपात आ जाएगा हमारा इधर से। दशमलव से दशमलव, 8 से 48, 8 चौक 32, 6 से 14, 14 चौका 56 आ गया भाई। लीजिए आंसर बिल्कुल ईजी और सरल शब्दों में आपके सामने, ऑप्शन डी इज राइट, 56।
ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, जब 22, 38, 31 और 55 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में से प्राप्त संख्या समानुपाती होती है। x + 5 और 3x - 2 के बीच का मध्यानुपाती हमें बताना। तो देखिए मध्यानुपाती तभी हम बताएंगे जब हमें दी गई कंडीशन में x की वैल्यू का पता लग जाए कि x का मान जो दिया है वो x का मान घटाया जाता है। तो x का मान यानी कि घटाए जाने वाली संख्या ही x कहलाती है। तो x की वैल्यू आने पर हम मध्यानुपाती आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x का मान ज्ञात करेंगे। तो इसे लिखने का सिंपल तरीका है 22 और 38, ऐसे लिखेंगे 22, 38, 31 और 55। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन कराया जाएगा आपको। x का मान निकालना है हमें, इधर इन दोनों का अंतर लिखेंगे, इधर इन दोनों का अंतर। तो अंतर लिखेंगे, कितना अंतर बनेगा इनका अंतर बनेगा 16। इनका अंतर 5 में से घटाएंगे 4, 5 में से 3 घटाएंगे 2, छोटा करेंगे 8 दूनी 16, 8 तिये 24। अब देखो क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे, फिर यहाँ पर ऐसा इसकी गुणा इसमें, इसकी इसमें, 22 तिये 66 माइनस 31 दूनी 62। इधर दोनों का अंतर देखेंगे कितना है 1, 1 से भाग करेंगे तो x का मान आ जाएगा हमारा 66 में से 62 घटाएंगे 4। तो घटाई जाने वाली संख्या होगी यहाँ पर 4। अब हमें मध्यानुपाती निकालना। मध्यानुपाती तो दी गई संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, x + 5 3x - 2। देखिए x की वैल्यू हमारे पास ही है 4 और 5 9, 4 ते 12 में से 2 घटाएंगे 10, 9 का वर्गमूल 3 √10, 9 का 3 आ जाएगा √10 जो का तो रहेगा, ये आ गया 3 √10। बहुत आसान और सिंपल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन डी इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 14, x और y का अनुक्रमानुपाती, x और y अनुक्रमानुपाती है। तो ये वाला चिन्ह लगता है इनके बीच में, इसका मतलब होता है x अनुपातिक, ये अनुक्रमानुपातिक चिन्ह हटाने के लिए k कांस्टेंट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ये क्लियर है। तो इसका मतलब x बराबर y के, तो जो x का अनुपात होगा वही y का अनुपात होगा। तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे x की वाली संख्या 37 बटे x की वैल्यू यहाँ दी गई है, x वाली संख्याओं का अनुपात 37 बटे में 16 बराबर y वाली संख्याओं का अनुपात 92.5 बटे y पूछा है। तो इसको हम अनुक्रमानुपाती को इस प्रकार से यूज करते हैं। तो देखो इससे इसने इसे काटा 2.5 बार, 2.5 की गुणा 16 में करेंगे, y बराबर आ गया 16 × 5 = 80, 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 40 आ गया, यानी कि y का मान आ गया 40। ये रहा। तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर।